कहानी का शीर्षक अपना स्थान स्वयं बनाएं। एक समय की बात है। एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर ध्यान रखिएगा आदमी अच्छा होना चाहिए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री उसकी नौकरी को छुड़वा दिए और आश्वासन दिए कि बादशाह के सामने पेश किया कि वह उन्हें नौकरी जरूर देंगे। बहुत देर तक बादशाह इस बात पर सोच रहे थे कि मैंने कब बोला, बट थोड़ी समय बाद उन्होंने कहा, हाँ, उस समय शायद मन में बात थी, पर अब कोई बात नहीं। फिर मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में छाटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो काम की कोई भी काम नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो इसे हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख लेते हैं। वेतन 15 रुपये है। वेतन 15 रुपया है। मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर युवक खुश था। युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिला। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय छोड़ने गया तो देखा वहाँ धूल पड़ी थी, धूल जमी थी, क्योंकि बादशाह वहाँ न तो कभी जाते थे और न वहाँ पे कभी काम करते थे। मंत्री का मन बहुत ही दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कोई भी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। युवक ने लगातार कई दिनों तक कार्यालय में सफाई करता रहा और सफाई करके उसे एक शाही कार्यालय बना दिया। उसी कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसे जांच पड़ताल से पता चला कि पिछले कई सालों से बादशाह के पास निजी पत्र आते थे। उनके लिफाफे ढेर सारे थे, उसी कोठरी में पड़े हैं। उनमें से कई लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी तथा हीरे मोतियां भी जड़ी हुई थीं। विवाह आदि शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर अमराओं के यहाँ से आए थे। यह पत्र बड़ी दूर दूर से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब मोतियों के सामान लिफाफे से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। यहाँ वह सामान बिका, उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया था। चुगलखोरों ने बादशाह से उनकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे हुए थे
और वह देखकर दंग हो गए। फिर उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने क्या सजावट किसके रुपए से की? यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बचे पैसे उसने शाही खजाने में जमा करवा दिए हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री उससे परेशान हुए क्योंकि वह ना तो बेईमानी करता था और ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता जिससे कि बादशाह उसके नज़रों में गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों के अनेक घरों से उठाकर उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और यहाँ वे जिस हालात में हों उसी हालात में लाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उनमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंककर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था। यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों का काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आपके पास ईमानदारी हो और सच्ची निष्ठा हो कार्य के प्रति तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं।